लखनादौर, वो जो जबलपुर के पास में है। हाँ, सिवनी के पास। शिवनी के पास में। बचपन की कुछ बातें याद हैं आपको? हाँ, 6 साल से फर्स्ट में जब थे तब से याद है। जी। फर्स्ट से याद, उसके बाद फिर तो मेमोरी अभी भी ताज़ी है सब। पापा जी क्या करते थे अपने? पुलिस में थे। अच्छा, क्या शुभ नाम था उनका? नाम प्रसाद श्रीवास्तव। जी। ब्रिटिश टाइम था उस वक्त। जी। और एजुकेशन कहाँ हुआ आपका स्कूल का? अब जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई वहाँ वहाँ हुआ। अच्छा। कुछ वहाँ दमोह में हुआ, जी। आटा में हुआ, जी। फिर मीना में हुआ, जी। आडरवाला में हुआ, उसके बाद फिर नागपुर में हुआ। जी। नागपुर के बाद जबलपुर में, बाकी 10th से जबलपुर में। जी। स्कूल डेज की कोई रोचक बातें आपको याद हैं? हाँ, स्कूल डेज की भी बहुत सी बातें हैं। जी। अब वो सब ब्लड हो रही हैं। जी। कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हो तो बताइए। और फॉरन तो नहीं बता सकते। भाभी जी से आपकी मुलाकात शादी के पहले हुई थी या बाद में? शादी के पहले हुई थी, बट नॉट पर्सनली। जी। देखा हुआ था। जी। और शी डिडंट नो। वो तो बिल्कुल 19 ईयर्स की थी। जी। उनको तो कुछ आइडिया था नहीं। आप कितने वर्ष के थे तो? हम थे 25। जी। 25। कहाँ हुई थी शादी आपकी? शादी हमारी बिलासपुर में। बिलासपुर। हमारे फादर इन लॉ वहाँ डिप्टी कलेक्टर थे। जी। वो भी सबसे अच्छी शादी मानी जाती थी उस समय। जी। हमने बारात जब पहुंची तो 21 कारें, उस समय 21 कारें लाइन से लगी थी। बहुत बड़ी चीज़ होती उस ज़माने में की। 1954-58 में। और एक हमारा फ्रेंड था फॉरेस्ट का, जी। शर्मा जी। के शर्मा। जी। उसके पास एक पुरानी जर्मन की रेनॉल्ट थी। जी। तो वो भी आया था स्टेशन रिसीव करने। ही वॉज अ गुड फोटोग्राफर। तो वो पूरा हमें कवर कर रहा था उतरते से। और फिर वो जब बाहर निकलने लगे तो वो वहाँ पे स्टेशन के ऊपर छत पे पहुँच के वहाँ से फ़ोटो ले रहा था। जी। अब इन लोगों ने कोरबा स्टेट की एक बड़ी सी लंबी गाड़ी थी। जी। वो नाम नहीं मालूम। उसमें हमारे लिए ले जाने को किया इंतजाम। जी। तो उसने देखा ऊपर से, वो चिल्लाया, नहीं तो उसमें नहीं बैठेगा, तू मेरी गाड़ी में जाएगा। अच्छा। हाँ। रोक दिया। फिर उतर के आया। फिर अपनी वो खटारा रेनॉल्ट लगाई, जी। उसमें बैठे, तब वहाँ पहुँचे। हीर जी वगैरह सब वहाँ पे थे उस वक्त। अच्छा, हीर जी थे जो बाद में कमिश्नर रहे इंदौर के। मनोहर हीर जी। जी। एक वो था, गुप्ता था। हम लोग एक 6-7 लोगों की बड़ी अच्छी यंग कंपनी थी। जी। क्लब जाना। अच्छा, उस वक्त गाड़ी सिर्फ हमारे पास थी। जी। तो वो गाड़ी एक दिन हमारे जो एयरफोर्स वाले ब्रदर हैं, जी। वो अचानक पहुंच गए बिलासपुर। हम एक कमरे में रहते थे रेलवे कॉलोनी में। जी। और हम थे टूर पे। साइकिल थी उस वक्त, गाड़ी नहीं थी वहाँ। जी। तो उस दिन ऑलरेडी हमने 40 मील साइकिल कर चुके थे। 40 मील? 40 मील। ओ गॉड। और वो मल्हार डिस्टिलरी के एंड में जी। एक रेस्ट हाउस था। जी। उसमें बंगलो फर्नीचर एंड क्रॉकरी को चेक कर रहे थे। जी। तो वहाँ एक डाक रनर पहुँचा। बोले, आपके भाई आए हुए हैं बिलासपुर। आई स्टार्टेड अगेन ऑन साइकिल अंदर 40 माइल्स केम टू भोपाल, बिलासपुर। यानी 80 किलोमीटर्स इन ए डे? साइकिल। नहीं, काफ़ी स्टेमिना की वो है। इस वक्त तो जी। बिल्कुल काला रंग पड़ गया था धूप में चलते चलते। जी। और बिल्कुल ऐसे थे हम धूबे पत्ते। तो हमारे ब्रदर ने एयरफोर्स में है। जी। उन्होंने देख के कहा, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। जी। हमने कहा, क्या करें, यहाँ पे है, आप जो हो या तो साइकिल लो या कार चलाओ। कार में उस वक्त 9 आना प्रति माइल का मिलता था। और पेट्रोल था 1.25 रुपीज़ पर गैलन, 5 लीटर, 1 रुपये 25 पैसे में। तो फिर वो उन्होंने कहा, इससे हम 2000 का एक चेक देते हैं तुम्हें,
ये 2-3 दिन बाद डालना, क्योंकि अभी ट्रांसफ़र होगा पैसा हमारा, उनका ट्रांसफ़र हुआ था। जी 2000 रुपये का चेक दिया उन्होंने। वहाँ पे एक मेहता करके कॉन्ट्रैक्टर था, जी उसके पास एक टी मॉडल फोर्ड थी, तो वो बेच रहा था। हमने 2000 रुपये का चेक दिया, वो गाड़ी ले ली। उसमें घूमना शुरू किया अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वो क्या हुआ, उसने चेक, हमने कह दिया था भाई चेक के 3 दिन तक नहीं डालना, 3 दिन के बाद डालना। उसने रूटीन में अपने मुनीम को दे दिया, मुनीम ने डाल दिया चेक, जी रिपाउंड हो गया, डिसऑनर हो गया। तो उसने सोचा अरे ये बच्चे हैं, ये लोग बेवकूफ़ बना गए हमको, तो फालतू का चेक दे के गाड़ी में घूम रहे हैं। तो उसने आके हमारी ऐसी से शिकायत की, मल्होत्रा थे ऐसे। और उनकी जो बेटा था वो हमारा फ्रेंड था कॉलेज का, जी तो उनकी मदर हमको बेटे जैसा मानती थी, उनकी वाइफ। जी तो उन्होंने बुलवाया हमको घर पर, ड्राइंग रूम में खूब डांटा। तो मालूम है जैसे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, डिसऑनर चेक पर यू कैन लूज योर जॉब, तुमने करा क्यों, धोखा क्यों दिया। हमने पहले सुनते रहे, फिर वो मैसेज आ गई, बोले इनको क्यों डांट रहे हैं आप, क्या बात हो गई। जी तो उन्होंने बताया ऐसा सबके, हमने फिर बोला कि ऐसा नहीं था, ये ऐसा फैक्ट। उन्होंने कहा अच्छा, तो ये तो इसने धोखा दिया था। मेहता को बुला के उन्होंने कहा आइंदा तुम अब कोई हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे हम तुम्हें। जी फिर वो हमने गाड़ी ली नहीं, वापस कर दी। वो बहुत तारा लिए रहो, उन्होंने नहीं आप नहीं लेंगे। फिर वो के शर्मा हमारा फ्रेंड था, उसके साथ नागपुर में जी एक शर्मा आए, उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे, जी उनके पास एक गाड़ी थी 32 मॉडल फोर्ड, वो हमने 2100 में खरीदी। और फिर वहाँ नागपुर से उस वक़्त चला के इसलिए बिलासपुर आए हम दोनों। अब से वो गाड़ी में हम घूमते रहते थे। जी उसके बाद फिर गाड़ी हमारे पास लगातार बनी रही, यानी जैसे 56 से लेके अभी तक। उस ज़माने में गाड़ी बड़ी रेयर मानी जाती थी। हाँ मुझे याद है इंदौर में जब हम आए थे 62 में, तब हार्डली 7 या 8 गाड़ियाँ दिखती हाँ, और थी नहीं गाड़ी, वो या तो शेवरलेट थी जी या फोर्ड थी। बाद में 3 आई थी, एम्बेसडर, स्टैंडर्ड और फिएट। पहले आई मॉरिस माइनर, जी मॉरिस माइनर ब्रिटिश थी, कंपनी फिर इसने खरीद ली। तो फिर उसका नेक्स्ट मॉडल आया स्टैंडर्ड 1, जी स्टैंडर्ड 2, जी एम्बेसडर 2, फिर एम्बेसडर 3, अभी शायद 4 चल रहा है। पता नहीं आजकल तो इतनी गाड़ियाँ आ गई कि हाँ, वो वो पहचानना ही दिखती नहीं मुश्किल है। वो दिखती भी नहीं है वो थी। तो इतना कंफ्यूजन हो गया है कि गाड़ी खरीदने जाओ तो बड़ी दिक्कत आती है। फिएट थी एक, उस वक्त तो एक स्टैंडर्ड थी और एक जी। ये थी एम्बेसडर। आपने सर्विस सबसे पहले कहाँ ज्वाइन की थी? मैंने सबसे पहले बिलासपुर ज्वाइन किया जी एज असिस्टेंट इंजीनियर। जी पास होने के बाद। उसके बाद फिर बिलासपुर से फिर डैम्स पे रहे जंगल जी। में, उनको भालू वगैरह लड़ते रहते थे। रात को हम लोग झोपड़ियों में रहते थे, जी और वहीं खिड़की के पास वो लड़ते थे भालू। अच्छा वो घोर जंगल के अंदर बना था, डैम बन रहा था। जी कहाँ पर? बिलासपुर में? नहीं, वो छुई खदान, अच्छा छुई खदान के पास। तो उस वक्त यंग में कोई डर लगा सवाल ही नहीं था। ये जो अरहर के वो होते ना, जी उसकी झोपड़ी बनी थी, तो उसी के दरवाजे, उसी की खिड़की। तो अरहर के वो बांस की चपट्टियों में फंसा कर जो बनाती थी। और एक दिन रात को नींद खुली तो बाहर देखा खूब हल्ला हो रहा है। जी वो 2 भालू लड़ते हमारे टकराए दरवाजे पे। हाँ, ऐसा लगा टूट के अंदर आते ही। जी तो एक छोटी सी खिड़की थी, उसमें से हमने देखा, मगर वो अपनी लड़ाई में मस्त थे। अच्छा थोड़ी देर बाद चले गए। जी वैसे वो हमला नहीं करते शायद? करते हैं नहीं, हाँ, जब तक उनको परेशान नहीं करें हाँ, तब तक। वो वेजिटेरियन है जी बस, मगर उनकी क्या आई साइट बहुत वीक है। जी आप जंगल में उनको दिखता नहीं है। कोई आदमी अगर अचानक उनके आमने सामने हो जाए तो अटैक कर देते तो अटैक करते हैं। वो अपने सेल्फ डिफेंस में नोच लेती है, नाक निकाल लेती है, इसलिए बड़ा खतरनाक है।
वो शेर ऐसा है कि अवॉइड करता है इंसान। वो तो आप तो जंगल में जब जाते होंगे तो वहाँ ये शेर वगैरह भी दिखे होंगे। बहुत। जी एक दिन हम केरल के सर्वे में जा रहे थे जंगल में, जी एक जगह स्पॉट जाके खड़े हुए, वो शेर वगैरह सब उतरे। एक आदमी वहाँ गांव का है, बोले सर वापस चलिए। जी। तो क्या हुआ? बोले नहीं आप कुछ नहीं, वापस चलिए। ऐसी झाड़ियों का एक जो ऐसे लाइन से कतार थी, जी। हम लोग ऐसे चलने लगे, उसके पीछे आवाज़ आती रही चलने। अच्छा चलते चलते यहाँ आए, वो दैट टाइगर बस फॉलोइंग अस। अच्छा। हाँ, हाँ। बाहर आके जीप, मैदान खुला था, जी उसमें जीप खड़ी थी। जी। हम जीप में पहुँच गए तो फिर वो वापस चला गया। वो एक बिल्कुल नियरेस्ट इनकाउंटर था। डर तो काफ़ी लगा होगा उस समय। नहीं, उस वक्त पता नहीं क्यों डर नहीं लगता था। अच्छा। जंगल में इतना घूमे थे कि कभी डर लगे ही नहीं। ये आज की तारीख में तो हाँ, तो अब तो जंगल खैर रह ही नहीं पहले इस जैसे। वक्त तो कहीं भी जाओ तो शेर, जी ये हिरन तो ऐसे तो कहीं जैसे गाय बैल होते हैं ऐसे, वो अलग ही जंगल। खरगोश भेड़िए ये सब। लेकिन हम वहाँ पे बिलासपुर में खूटाघाट टैंक है, जी उसके इंचार्ज थे हम। जी वो ब्रिटिश टाइम का था ना, 31 का बना था। जी एक पहाड़ी पे 2-3 राउंड रोड के लेके टॉप में हमारा गेस्ट हाउस था। जी उसमें हम लोग खाना खाते, दिन भर काम किया तो पेमेंट करते रहे, फिर शाम को खाना खा के शिकार की बातें होती रही जी जानवरों की। वहाँ से जब चले कार में, कार चलाते थे वही फोर्ट वाले, जी नीचे आए तो 2 राउंड लेके वो जैसे पहाड़ के किनारे आके खड़े हुए, फिर भी पहाड़ के किनारे किनारे रोड थी, तो वहाँ खड़ी कर गोबर से निकाल, हम नीचे जाके अपना सामान ले आते, हम भी जा रहे हैं अपना। जी हमने गाड़ी खड़ी कर दी, पीछे हमारा चपरासी बैठा था, सामान रखा था। जी। और वो वहाँ से 70 फुट नीचे उतर के गया अपना सामान। 70 फुट। 70 फुट डैम था, 70 फुट का। जी और बगल में रोड जी। के किनारे पे रास्ते में वो ड्रम रखे थे सफ़ेद पोते हुए। जी। एक ड्रम हमको ऐसे पीछे जाते हुए दिखा। अच्छा, ड्रम सरकता हुआ हाँ दिखा। सर, तो हमने जी सोचा ये खरगोश है, क्योंकि शिकार की बातें हो रही थी, खरगोश चला जा रहा है। थोड़ी देर बाद वो पीछे से वो चिल्लाया ड्राइवर, वो चपरासी, सर गाड़ी रोल कर रही है। तो हमने एकदम ब्रेक लगाया, फिर लाइट जलाई, तो वहाँ से जो 70 फुट का ड्रॉप था, उससे हम 4 इंच दूर थे हमारे फ्रंट पे। होगा। दैट वाज अ वेरी लकी एक्सपीरियंस। अगर वो नहीं चिल्लाता तो टॉपल डाउन। नियर That would have been very fatal accident. बहुत, वो तो ख़त्म ही था 70 फुट का। ऐसे बहुत से एक्सीडेंट्स, अगर भगवान बचाता रहा हर जगह। पापा जी हटा दीजिए ना, इतना बड़ा इंटरव्यू और इसमें आओ। अरे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? मेमोरीज रहेंगी आपकी। बड़ा अच्छा इवेंट रहता है ये, बहुत कम मौका मिलता है ऐसा इतनी लंबी चर्चा करने का आपसे। चलिए क्लोज कर दिए। जी।